जय श्री कृष्ण। आप सभी को आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष देवशयनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे कि देवशयनी एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, व्रत कैसे करना चाहिए, पद्म पुराण में वर्णन क्या आता है, क्या इसकी विधि होनी चाहिए, दशमी तिथि के क्या नियम होंगे, द्वादशी के क्या नियम होंगे, एकादशी के दिन किन नियमों का पालन करना है, चावल नहीं खाने का नियम किस दिन मानना है, इस व्रत की विधि क्या है, नियम क्या है, चातुर्मास के व्रत भी इसी के साथ आरंभ हो जाते हैं, उसके विषय में पुराण क्या कहते हैं, इस एकादशी पर भगवान नारायण की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, पूजा का विधान क्या है, क्योंकि ये विशेष एकादशी है। इस दिन देव सोते हैं, भगवान नारायण क्षीर सागर में वास करते हैं, तो इसकी क्या प्रक्रिया है, इसके विषय में भी जानकारी प्रदान करेंगे। शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, ये भी बताएंगे। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली देवशयनी एकादशी से संबंधित इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव कृष्ण आपके व्रत को सफल करें। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं हमारे चैनल पर, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली एकादशी। प्रिय भक्तों, आषाढ़ मास चल रहा है और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वह बड़ी एकादशी है। इसे हम देवशयनी एकादशी कहते हैं। इसके बाद आने वाली आसार्य एकादशियां जब नारायण सो रहे होंगे उस समय में आएंगी। ये ऐसी एकादशी है जिस पर भगवान नारायण जागृत अवस्था में है। आशीष देने के लिए इस एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, ऐसा पुराण कहते हैं। जब महाराज युधिष्ठिर ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु, इस एकादशी की विधि क्या है, यह एकादशी करनी चाहिए, इसका क्या फल है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, आषाढ़ मास के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसको शयनी एकादशी कहते हैं, यह एकादशी बड़ी पुण्यमय है, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम गति प्रदान करने वाली है। इस एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य नर नारी को करना चाहिए। यह जो एकादशी उत्तम गति प्रदान करती है, जो पृथ्वी पर रहता है, मनुष्य उसे उत्तम जीवन प्रदान करती है। उत्तम जीवन से भी प्राय है कि इसमें सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव, पुत्र, पौत्र आदि सब कुछ देने वाली एकादशी है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस एकादशी पर अर्थात हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा स्वरूप क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक एकादशी नहीं आ जाती, अर्थात कार्तिक शुक्ल पक्ष देवोठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी नहीं आ जाती। तो आषाढ़ मास की इस एकादशी से लेकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवोठनी एकादशी तक भगवान नारायण योग निद्रा में चले जाते हैं और क्षीर सागर में शयन करते हैं और इन्हीं 4 महीनों में उनका एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ भी शयन करता है। भगवान कहते हैं, अतः मनुष्य को इन 4 महीनों में भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए और जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। मनुष्य को यत्नपूर्वक इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को प्रयास करके यह व्रत करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण उसके महत्व को बताते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस दिन कमल से मेरी पूजा करता है और व्रत करता है, उसने मानो तीनों लोक और तीनों देवताओं का पूजन कर लिया। यह पुण्य प्राप्त होता है। अर्थात इस एकादशी का व्रत अगर आप करते हैं और कमल के पुष्पों से भगवान नारायण की पूजा करते हैं तो आपको त्रिदेव की पूजा और तीनों लोकों की पूजा करने का पुण्य एक ही बार में प्राप्त हो जाता है। प्रिय भक्तों, यह मैंने एकादशी के महत्व का वर्णन किया कि क्यों महत्वपूर्ण है यह एकादशी, और यह वर्णन पुराण में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया है। अब महत्व समझने के बाद हमें इस महत्वपूर्ण दिन का लाभ कैसे लेना है, इस पर आते हैं कि कैसे हमें यह एकादशी करनी चाहिए। इसमें सभी व्रत के नियम आदि क्या हैं, विधि आदि क्या हैं और कैसे भगवान को प्रसन्न करना है, पूजन विधि क्या रहेगी। प्रिय भक्तों, एकादशी का जो व्रत है वो सदैव त्रिदिशीय होता है। विधान, त्रिदिशीय विधान अर्थात 3 दिन का विधान होता है। केवल एक दिन के व्रत से कार्य नहीं चलता। इसमें व्रत के एक दिन पहले दशमी तिथि को कुछ नियम आरंभ करने होते हैं। एकादशी के दिन उनका पालन करना होता है और द्वादशी के दिन पालन करना होता है। तब जाकर यह व्रत आपको पूर्ण फल देने वाला है। क्योंकि इसका पुण्य फल इतना अधिक है, यह मनुष्य का कल्याण इतना अधिक करता है कि इसके नियम भी उसी प्रकार से थोड़े कठोर हैं और लंबे चलते हैं। तो दशमी के दिन के इसमें क्या नियम रहेंगे, इसकी मैं बात करूंगा। दशमी के दिन मनुष्य को कुछ वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। जो मनुष्य लहसुन, प्याज आदि का सेवन करते हैं, दशमी के दिन ही उसका त्याग कर दें। जो लोग मदिरा का सेवन करते हैं, मांसाहार करते हैं और व्रत भी करते हैं, उन्हें भी मांसाहार और मदिरा का सेवन दशमी तिथि को ही बंद कर देना चाहिए।
अर्थात दशमी तिथि को भी नहीं करना चाहिए। व्रत के एक दिन पहले दशमी के दिन मसूर की दाल का सेवन नहीं करना है। अब आप कहेंगे पंडित जी मसूर की दाल का सेवन क्यों नहीं करना? क्योंकि मसूर की दाल को तामसिक भोजन माना गया है और प्रत्येक वह वस्तु जो तामस उत्पन्न करती है उसको दशमी तिथि को वर्जित कहा गया है, जिससे कि आपकी साधना में किसी प्रकार का भंग और किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। चाहे लहसुन, प्याज है, ये सभी चीजें तामसिक तामस उत्पन्न करने वाली वस्तुएं हैं, इसीलिए इनको व्रत पूजन से दूर रखा जाता है। अन्यथा आपका चित्त जो है भंग हो जाता है, आपका ध्यान पूजा पाठ से हट जाता है, तो आपकी पूजा क्षीण ना हो जाए, भंग ना हो जाए, खंडित ना हो जाए। इसीलिए पहले ही नियम बना दिया ऋषि मुनियों ने कि इनको पहले ही दूर कर दिया जाए, जिससे कि आपका पूजा पाठ जो है सही प्रकार बिना किसी रोग रुकावट और बाधा के पूर्ण हो सके। इस दिन शहद का प्रयोग भी नहीं करना है, कांसे की वस्तु का प्रयोग नहीं करना है। आप जानते होंगे कांसे का प्रयोग नहीं करना है, न भोजन बनाने के लिए, न खाने के लिए, न भगवान को भोग लगाने के लिए। चने के पौधों का साग, इन सब का प्रयोग दशमी तिथि को वर्जित कहा गया है। एक वक्त का अन्न खाने का प्रयास करना चाहिए। नियम कहते हैं कि दशमी तिथि को दोपहर के बाद अन्न नहीं खाना चाहिए। मैं ये कहूंगा जिसकी जैसी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप निर्णय कीजिए। आप इस नियम को निभा पाएं बहुत उत्तम है, निभाइए। इसी प्रकार से कीजिए। जिनकी भारी बीमारियां, कुछ और परेशानियां हैं, वह अपने अनुसार निर्णय कर सकती हैं। जो माताएं बाल धोना चाहती हैं, सर धोना चाहती हैं, तो ध्यान दें कि एकादशी और द्वादशी के दिन बाल नहीं धोए जाते, सर नहीं धोया जाता है। पुराणों में, शास्त्रों में वर्जित कहा गया है। बाल धोने हैं तो दशमी तिथि को धो लीजिए। वार अगर ऐसा आ रहा है जिस पर नहीं धोया जाता, तो वार के दोष को या किसी भी प्रकार के दोष से बचने के लिए जो जल है ना, उस जल में बाल धोने के लिए जो जल भर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला दीजिए। चाहे एक ढक्कन ही डालिए, 1 चम्मच डालिए। उससे जब आप धोएंगे तो उससे वार दोष या जो उस दिन का दोष है वो नहीं लगेगा। पर हाँ, ऐसा कभी भी अगर आप करते हैं जब बाल धोना वर्जित है, फिर भी आपको सर धोना पड़े तो केवल कच्चा दूध डालना है। साबुन, शैम्पू आदि का प्रयोग वर्जित कहा गया है। आप केवल जल से बाल धो लेंगे कच्चा दूध डाल के, तो उसी से आपकी शुद्धि हो जाएगी। ये शास्त्रों में आपको कर रहा हूं जो पुराणों में वर्णित है। ब्रह्मचर्य धारण करना है। दशमी, एकादशी और द्वादशी को इस नियम का पालन करना है। आप प्रातःकाल स्नान आदि करके ब्रह्मचर्य के नियम को धारण करेंगे के साथ ही इस एकादशी के व्रत को पूर्ण करेंगे। इस प्रकार से दशमी तिथि के कुछ नियम मैंने आपको बताए, इनका आपको पालन करना चाहिए। एकादशी के व्रत पूजन के लिए जो आवश्यक सामग्री है वह भी आपको इसी दिन लेकर रख लेनी चाहिए। कमल के पुष्प यदि आपके पास हों या आपके शहर में कहीं मिल जाए तो कमल के पुष्प आप ले लीजिएगा। इस एकादशी पर बड़ा ही उत्तम प्रयोग पुराण में कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भी इसके विषय में वर्णन है। वो जैसे अब हम पूजन कराएंगे ना, तो उस पूजन में हम अवश्य ही कमल का प्रयोग करेंगे। जैसा कि पुराण में वर्णन आया, एकादशी के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठ के स्नान आदि कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। ध्यान दीजिएगा कि दातून का प्रयोग एकादशी के दिन वर्जित कहा गया है। किसी भी प्रकार की लकड़ी आपके मुख को न छुए, इसीलिए दातून का प्रयोग वर्जित है। आप जो टूथपेस्ट या मंजन का प्रयोग करते हैं उसमें सावधानी बरतें, क्योंकि टूथपेस्ट या मंजन इनमें केमिकल आता है या तो नमक आता है, और ये दोनों ही आपके व्रत को खंडित करते हैं। अब आप कहेंगे तो क्या करें आप? मुख साफ करने के लिए अगर आपके पास व्रत वाला मंजन है तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा आपके पास गुलाब की पंखुड़ियां हो तो उनको सुखा के उसका पाउडर बनाकर उसका प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और भगवा भास्कर को, सूर्य देव को जल दीजिए। माता तुलसी को जल दीजिए। एकादशी के दिन तुलसी पूजन मना ही नहीं है। एकादशी को तुलसी पूजन करना चाहिए, श्रेष्ठ पुण्य देने वाला होता है। परंतु ध्यान रहे कि पत्ता न तोड़ें। इसी प्रकार से द्वादशी को जो है वर्जित कहा गया है पूजन को। इसका एक बड़ा कारण यह है कि अगर अनजाने में भी कोई पत्ता टूट जाए तो उसका भी बड़ा घोर पाप लगता है। इसीलिए द्वादशी के दिन हमें तुलसी पूजन नहीं करना है। तुलसी पूजन आदि का नहीं करना है, उसका वजन नहीं करना है, कतरनी नहीं करना है। करके और उसके बाद आप भगवान नारायण के इस व्रत का पूजन आरंभ करेंगे। आपके घर में जो भी पूजा का उपयुक्त स्थल है, जहां बैठकर आप पूजन करते हैं, उसकी साफ सफाई करें और सामग्री को वहां पर एकत्र करें। अगर भगवान की प्रतिमा तस्वीर आपने मंदिर में ही विराजमान कर रखी है तो आप वहां पर पूजन कर सकते हैं। अन्यथा एक चौकी लगाकर आराम से बैठकर विधान से पूजन कर सकते हैं। आइए सामग्री जान लेते हैं। क्या क्या आवश्यक होगी? आपके पास एक चौकी होनी चाहिए भगवान को स्थापित करने के लिए। उस पर बिछाने लिए एक पीला वस्त्र लीजिएगा। भगवान की तस्वीर या प्रतिमा आपके पास होनी चाहिए, जिन्हें विराजमान करेंगे। रोली, मौली, पान, सुपारी। पान के 2 पत्ते चाहिए।
एक पत्ता चाहिएगा एकादशी के दिन, एक द्वादशी पारण वाले दिन पूजन में। लौंग, इलायची, सुपारी। 4-4 लौंग, 4-4 इलायची और 2 सुपारी की आवश्यकता होगी। 2 दिन के पूजन में धूप, दीप, नैवेद्य। दोनों दिन धूप का प्रयोग होगा। दोनों दिन दीपक जलेंगे और नैवेद्य भोग प्रसाद के रूप में फल, जो भी फल उपलब्ध हों वो लीजिएगा। थू फलम। इसके अलावा थू फल ना हो तो मिठाई ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं, कुछ ना हो तो बताशा भी ले सकते हैं, जो आपके पास उपलब्ध हो जाएगी। यह सारी सामग्री एकत्र करनी है। पंचामृत बनाने के लिए थोड़ा सा कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल लेना है। शहद का प्रयोग नहीं करेंगे। ये सामग्री एकत्र करके जो आपका पूजा स्थल है वहां पर आसन लगाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। एक फूल के माध्यम से उस जल के छींटे दीजिए उस स्थान पर जहां बैठकर आपने पूजन करना है, और जो सामग्री आप ले आए हैं इससे वह स्थान शुद्ध होगा। सामग्री पवित्र होगी क्योंकि यह सामग्री आप तक आने से पहले न जाने किस किस ने किस किस अवस्था में छुई है, तो भगवान को अर्पित करने से पहले इसका शुद्धिकरण परम आवश्यक है। आप जल छींटे दीजिए। हम मंत्र पढ़ते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। इस प्रकार जल छींटे देकर आपने स्थान को शुद्ध किया, सामग्री को पवित्र किया। चौकी लगाइए। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए। भगवान नारायण की जो तस्वीर आपके पास है उन्हें विराजमान कीजिए। अगर प्रतिमा है तो प्रतिमा को विराजमान कीजिए। उनके सामने सीधे हाथ की ओर घी का दिया रखिए। विपरीत दिशा में धूप रखिए। गणेश जी महाराज आपके पास हैं तो उनको विराजमान कर सकते हैं, अन्यथा हम आरंभ में उनका ध्यान करके भी उनका पूजन कर लेंगे। इस प्रकार से आपने चौकी स्थापित कर ली है। अब जो लोटे हैं उसमें से थोड़ा सा जल किसी दूसरी कटोरी, पात्र, गिलास आदि में डाल लीजिए जो आपके आचमनी के लिए प्रयोग होगा, और उसमें एक छोटी सी आचमनी, एक छोटा सा चम्मच आता है वो डाल लीजिए। इससे 2-2 बूंद जल अपने हाथ पर लेना है और पी जाना है। एक मात्रा पर पहले हाथ पे जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। हाथ धो के अब आचमन करेंगे। ओम माधवाय नमः 2 बूंद जल हाथ पे लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल सीधे हाथ पे ले, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल पुनः लीजिए और पी जाइए। ओम गोविंदाय नमः हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम हाथ धोकर अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक जन बैठकर यदि पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आपको लगता है कि चलो मामा धूप दीप को प्रज्वलित करेंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। धूप दीप जलाइए और व्रत पूजन का संकल्प कीजिए। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए, पुष्प लीजिए। 1 का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो रखना चाहें रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, आषाढ़ माह से शुक्ल पक्ष, एकादशी पुण्यतिथि, आयु आरोग्यता प्राप्त अर्थात सुख संपत्ति प्राप्त अर्थात भगवान नारायण प्रसन्ना अर्थात श्री विष्णु, और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपने व्रत पूजन का संकल्प किया है जो सभी को करना चाहिए। संकल्प करके भगवान नारायण का पूजन करेंगे। भगवान के सामने एक कटोरी या पात्र रख दीजिए, उसमें आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे। जिनके पास प्रतिमा है वह प्रतिमा को किसी पात्र में विराजमान करके विधि विधान से स्नान आदि करा सकते हैं। मैं अब आगे की जो पूजन विधि है ना वो बड़े संक्षेप में आपको बताऊंगा, क्योंकि पूजा विधि का पूरा वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। यहाँ अगर मैं पूरी पूजा विधि बताऊंगा तो वीडियो हमारा 1 घंटे का हो जाएगा, क्योंकि पूजा विधि का जो मंत्र सहित जब हम पूजन करेंगे तो कम से कम 15 से 20 मिनट उसमें रखेंगे। सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करेंगे, ध्यान मंत्र हम पढ़ेंगे। उसके बाद भगवान नारायण का ध्यान करेंगे, निवेदन करेंगे कि प्रभु आप यहाँ आएं, विराजमान हों और पूजन को स्वीकार करें। अर्पित करेंगे, फिर स्नान कराएंगे। इसे स्नान कराएंगे, फिर पुनः शुद्ध योधक स्नान कराएंगे। वस्त्र के रूप में मौली अर्पित करेंगे। वस्त्र अर्पित करके यजोपवीत अर्पित करेंगे। यजोपवीत को तिलक कर लीजिएगा, रोली कुंकुम आदि से। फिर इत्र अर्पित करेंगे, भगवान को तिलक करेंगे। तिलक करके पुष्प अर्पित करेंगे, धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। नैवेद्य भोग प्रसाद जो हमारे पास उपलब्ध है वह भोग प्रसाद अर्पित करेंगे। नैवेद्य अर्पित करने के बाद प्रभु को आचमनी और तांबुल अर्पित करेंगे। उसके बाद जो दक्षिणा चढ़ानी है वो चढ़ा के हाथ जोड़कर नमस्कार करेंगे और फिर एकादशी की कथा सुनेंगे। एकादशी की कथा के साथ आपको विष्णु सहस्रनाम भी सुनना चाहिए और फिर आरती करनी चाहिए। आपकी सुविधा के लिए प्रत्येक एकादशी की कथा और विष्णु सहस्रनाम तथा आरती एक ही वीडियो में मैं आपके लिए अपलोड करता हूँ।
जिससे कि आपको ये सब अलग अलग ढूंढनी ना पड़े, आपका समय भी बचता है। तो आप अगर हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं, नए हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी का निशान वहां बना हुआ दिख रहा होगा ना, एक बेल आइकन, उसको अवश्य दबाइए, तभी आपको हमारे चैनल के वीडियो प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से आरती आदि करके फिर आप नियम अनुसार दिन को व्यतीत करेंगे। इसमें सायंकाल को कीर्तन की बड़ी महिमा है, कीर्तन अवश्य करना है। जिनके यहाँ कीर्तन नहीं होता है उनके लिए मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ, वह उसके द्वारा कीर्तन का लाभ ले सकते हैं। रात्रिकाल को जागरण अवश्य करना चाहिए। रात्रिकालीन जागरण में सुने जाने वाले स्तोत्र पाठ का भी वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करता हूँ, उससे आप रात्रि जागरण का लाभ ले सकते हैं। और अगले दिन पारण के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, स्नान आदि करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, और आपको पारण की पूजा करते हुए पारण करना चाहिए। ये इसके नियम है। पारण का जो वीडियो है मैं आपको बता ही दूंगा आगे अलग से बना के। अब बात करते हैं कि इस एकादशी का व्रत करना कब है। प्रिय भक्तों, यह एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 24 जुलाई को प्रातःकाल 9:12 पर, और 25 जुलाई को 11:34 पर सुबह यह समाप्त हो जाएगी। ऐसे में 25 जुलाई को सूर्य के उदय से एकादशी है और द्वादशी युक्ता एकादशी है, तो श्रेष्ठ व्रत किया जाएगा। 25 जुलाई को चावल नहीं खाने के नियम 24 तारीख से ही आरंभ हो जाएंगे। 24 को भी चावल नहीं खाने, 25 को भी चावल नहीं खाने। पूजा मुहूर्त की बात करें तो यह शनिवार का दिन रहेगा। इसमें उत्तम चौघड़ी के अनुसार प्रातःकाल मुहूर्त रहेगा 7:14 से और 8:44 तक। इसके अतिरिक्त इस दिन अभिजीत मुहूर्त भी बड़ा उत्तम है, जो 12 बजे से और 12:55 के बीच में रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त की बात तो सुबह 4:06 से और 4:57 तक ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। पारण 26 जुलाई को किया जाएगा, दिन रविवार का रहेगा। इस दिन सुबह 5:38 से और 8:20 के बीच में पारण करना उत्तम रहेगा। यदि जानकारी देवशयनी एकादशी के विषय में जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिएगा। कुछ राय देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताइएगा। भगवान नारायण आप सबका कल्याण करें। जय श्री कृष्ण।